तो वी कॉस थीटा इसी डायरेक्शन में है, तो वी कॉस थीटा कंपोनेंट क्या होगा बेटा, इंक्रीज होता रहेगा। ये है इसमें इफेक्ट। तो इसका पाथ अगर आप बनाएंगे तो ऐसे ना, देखो ये लूप तो रेडियस तो वही रहेगा, लेकिन पिच देखिए गैप थोड़ा बढ़ रहा होगा, दिख रहा है ना गैप, पास हो गया। और थोड़ा आगे बनाएंगे ना तो दिख जाएगा, मतलब थोड़ा गैप ज्यादा लाओगे आगे, देखो ऐसे जाए, मतलब ये डिस्टेंस लगातार, देखो ये डिस्टेंस कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहेगा, ये है इसमें पॉइंट। तो ये सब छोटी छोटी चीजें और भी ध्यान रखना इसके साथ, क्लियर। तो ये था ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स एंड टॉर्क। इस बार देखो मैं पेज रब करूं या लिख लिया, कोई लिख रहा है? लिख रहे साहब। सिंगल उठ गई, सिंगल छोटी की तरह हमारे पीछे पड़ गए एकदम है, जोर है, देखते हैं कौन कौन बच्चा हमारा उसको पहुंच गया है। और 8 बच्चे आए हैं, देखा, आधार, आदित्य गोयल, आदित्य शर्मा, आदित्य पाठक, अक्षर, आदित्य यादव नहीं है, अंजलि कुमारी, आस्था गुप्ता, आयुष कुमार सिंह, आशीष शर्मा, जैसा भाटी है, दिव्या वाजपेयी है, गौरव चौहान, हर जी हाँ आते हैं, लगभग सारे ही हैं। खुशी सागर, लीजा आई नहीं बहुत दिन बाद। लीजा तुम्हें बहुत दिन हो गया सेंटर में आए, आया करो कभी कभी, डाउट काम पूछ रही है सर, अभी उसमें है नहीं। अच्छा, करने नहीं क्या तुम कोई और? नहीं सर, कर रही हूँ। असाइनमेंट कर रही है बस, पैकेज। कैटलिस्ट वगैरह भी करो, हर चीज करो, पेपर करो पुराने वाले। ऋतिक चौहान, रूहानी सागर, बस देख ले रहा हूँ जरा हमारे बच्चे कितने प्रेजेंट हैं। यहाँ वाले ऑलमोस्ट सही हैं। चलिए क्या कर सकते हैं, बच्चे जो पढ़ने वाले होंगे उठ ही जाते हैं, नहीं पढ़ने वाले सोते रहते हैं। How to get code on the Microsoft Teams of to join Teams with code. प्रेरणा भी नहीं है, प्रेरणा। How to join Microsoft Teams with a code. कनिका प्रेजेंट है, कनिका, कनिका भाटी। How to get code to अभी हम लोग बेटा how to get code for Microsoft Teams. तो आप एक करंट करी कंडक्टर दिखा लो। देखो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, अगर करंट राइट हैंड साइड होगी, इलेक्ट्रॉन join a team with a code in Microsoft Teams and how to get it. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो करंट का पॉजिटिव दिखाएंगे, जैसे डायरेक्शन ऑफ बी एंड बी का करंट के साथ एंगल थीटा हमने लिया हुआ है ना, बी का करंट के साथ एंगल थीटा लिया हुआ है। तो आई आप जानते हैं, आई होता है NaVd। चार्ज कंडक्टर
स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द कंडक्टर मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो आगे नेगेटिव साइन आ गया ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो फोर्स ऑन द चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर ये होगा क्यू वी क्रॉस बी। क्यू वी को वी डी लेना, ठीक है ना, क्यू वी डी क्रॉस बी। तो आप चार्ज की वैल्यू डाल दो, एन ई ए एल वी डी क्रॉस बी। देखो आप एन ई ए एल वी डी, ये देखिए क्या आई, एन ई वी डी आई है ना, ये हो गया आई बी एल। प्लस कैसे हो गया? प्लस कैसे हो गया कौन बताएगा? वेक्टर फॉर्म में रहने दो, आई एल क्रॉस बी, आई एल वेक्टर How to get the क्रॉस बी code वेक्टर। in Microsoft तनुज Teams? बताए प्लस कैसे हुआ? तनुज, तनुज क्लास में प्रेजेंट है? बताओ प्लस कैसे कर दिया, माइनस को प्लस क्यों कर दिया? देखो करंट का डायरेक्शन राइट हैंड साइड है, करंट का मूवमेंट कहाँ है? टुवर्ड्स राइट। करंट राइट हैंड साइड है एंड बीडी टुवर्ड्स लेफ्ट है। ड्रिफ्ट स्पीड लेफ्ट हैंड साइड है, करंट राइट हैंड साइड है बेटा। इसलिए जब वेक्टर फॉर्म में जाएंगे हम लोग, वेक्टर फॉर्म में जाएंगे तो आगे नेगेटिव लगा देंगे क्योंकि डायरेक्शन दोनों का क्या है? अपोजिट है। दैट्स वाई ये प्लस हो गया। ये डेरिवेशन आपने 12th में करी है। आई एल क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, बट चार्ज की स्पीड नहीं देखनी है, करंट देखनी है। इसमें अच्छी बात क्या है कि चार्ज के साइन के चक्कर में नहीं पड़ना है कि साइन किधर है। जैसे लास्ट वाले में क्या था, प्लस चार्ज था तो अलग आंसर आ रहा था, माइनस में डिफरेंट आ रहा था। यहाँ चार्ज माइनस हो चाहे प्लस हो, आपको सिर्फ करंट की डायरेक्शन देख लेनी है, आई एल क्रॉस भी लगा देना है। क्लियर ना? करंट की डायरेक्शन देखनी है, आई एल क्रॉस भी लगानी है। ये सिंपल सा यहाँ मेथड। तो आइए इसके कुछ नोट्स में पॉइंट देखिए ध्यान से। पहला पॉइंट, करंट करिंग कंडक्टर पैरेलल टू बी होगा, फोर्स नहीं लगेगा। एंटी पैरेलल होगा तो भी फोर्स नहीं लगेगा, मतलब करंट राइट हैंड साइड है, बी लेफ्ट कर दोगे तो भी फोर्स नहीं लगेगा। भाई जब जब एंगल आपका 0 या 180 होगा फोर्स लगेगा नहीं, F0। दूसरा पॉइंट, इफ B is uniform and shape of wire is curved, वायर का शेप कर्व टाइप का है और B क्या है बेटा? B यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। और वायर का शेप कैसा है? कर्वेचर फॉर्म में। जैसे ऐसा वायर ले लिया, क्या करोगे आप लिखना है कि फोर्स का फॉर्मूला ऐसे केस में होता है, क्लोज पाथ इंटीग्रेशन, जो भी आपने पाथ बना रखा है, एंड पॉइंट देख लेना ए से बी, ए बी लिमिट डाल देना, आइडियल पूरा ब्रैकेट बंद करो, देन क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, फिर बी वेक्टर लिखो। ये वेक्टर है, आइडियल वेक्टर का इंटीग्रेशन है। तो चूंकि आपका करंट भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, तो आप देख लेना कि आइडियल इंटीग्रेशन देगा। एक तरह का दिमाग में रखा जाए तो ए बी के बीच मिनिमम सेपरेशन, या हम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट फ्रॉम ए टू बी। जस्ट समझने वाली बात है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट फ्रॉम ए टू बी। आप ए से बी जाओगे, देख लो करंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा, आप डायग्राम देखना, डिस्प्लेसमेंट होगा रेड वाली लाइन, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। जो भी रेड वाली लेंथ होगी उसे आपको यहाँ यूज करना है, कर्वेचर से कोई लेना देना नहीं है। इनटू करंट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी, ये है फार्मूला।
तो अगर कर्वेचर वायर दिख रहा हो तो आप इस तरह से करना। जैसे इसी के अंदर 2 पॉइंट नोट में बता दूं, जैसे आपने सर्कुलर पाथ बना दिया, कंप्लीट सर्कुलर बना दिया, फील्ड आपने क्रॉस से दिखा दिया। आपने क्या किया, फील्ड को क्रॉस से दिखा दिया, पाथ करंट करिंग वायर का पाथ ले लिया सर्कुलर। तो अगर आप ठीक से डायरेक्शन देखने जाओगे, देखो क्या होगा। अगर हम थोड़ा सा लेंथ लेफ्ट हैंड साइड ले लें, इधर लिया, लेफ्ट कहाँ लिया, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में हमने आई ले लिया है, पी क्रॉस में है। अब इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लगा लो, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। वैसे ये भी लगा सकते हैं, बट आप इसको भी लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, प्रैक्टिस आपकी पहले से है। पाथ और मदर चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट ये देखिए, बी को आप ऐसे पेपर पे रख लो और इस वाले फिंगर को आई के डायरेक्शन में ऐसे रख लो। डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया टुवर्ड्स लेफ्ट। ऐसे अगर आप राइट हैंड साइड जाओगे, ऐसे घुमा के इधर जाओ, देखो हमने बिल्कुल राइट हैंड साइड वाला पोर्शन अब ले लिया, करंट मेरी साइड है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया टुवर्ड्स राइट। तो आपने देखा दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों फोर्सेस लेफ्ट राइट वाले अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या होंगे, दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स होगा हमारा 0। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0, एफ नेट इज इक्वल टू 0। पहला पॉइंट इसके अंदर है। दूसरा पॉइंट है टेंशन इन वायर और केस ए। जो आपने केस ए लिया है उसके वायर में टेंशन आएगा। पहले डायग्राम के अंदर बेटा वायर में टेंशन आएगा, वायर टाइट हो जाएगी थोड़ी सी, बार बार खींचेंगे ना तो वायर आपकी टाइट हो जाएगी। तो अगर हम टेंशन निकालने जाएंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, बताओ कोई क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था टेंशन निकालने का वायर के अंदर सर्कुलर केस में। सर F/2π कर देते हैं। हाँ 0.25 ऊपर क्या था, ऊपर समेशन ऑफ नेट फोर्सेस। स्केलर सम लेना, नहीं वेक्टर सम नहीं, स्केलर सम ऑफ फोर्स ओवर 2π। हमेशा याद रखना, मतलब छोटे छोटे लेंथ बहुत सारे काट लो, छोटे छोटे लेंथ काट लो दुनिया भर के, सारे लेंथ का आईबीएल ऐड कर लेना। नेट तो कैंसिल हो गया ना, सारे फोर्स का आईबीएल जोड़ना, तो नेट हो जाएगा आई इंटू बी इंटू सरकमफरेंस 2πr। ये आ गया IBR। टेंशन क्या होगा, IB इंटू आर। IB इंटू आर इज द टेंशन। देखो आप केस थर्ड केस। तो तीसरा केस इसमें है कि जैसे आपने सपोज करा कि बी रेडियल ले लिया, बी इज रेडियल, जैसे आपने सेमी सर्कल बना लिया, बट बी को कैसा दिखा लिया, अलोंग रेडियस दिखा दिया। तो इस डायरेक्शन ऑफ बी, करंट दिखा दिया आई। अब इसमें इफेक्टिव लेंथ डायमीटर नहीं होगी, इसमें क्या है ना, इफेक्टिव लेंथ डायमीटर नहीं होगी। तो रेडियल फील्ड में जो भी डायरेक्शन होगा, कंप्लीट सर्कल भी बना सकते हैं, हाफ भी बना सकते हैं। कंप्लीट बना लो, देखो फील्ड रेडियल है।
तो टॉप व्यू देखा आपने, अगर हम साइड व्यू से देखें, साइड व्यू से डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। करंट है, डायरेक्शन ऑफ बी रेडियल है, देखो ऐसे ऐसे डायरेक्शन ऑफ बी है, सारे रेडियल है ना, ऐसे डायरेक्शन ऑफ बी है। तो यहाँ जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी इट इज राइट एंगल टू द पेपर, पेपर के राइट एंगल होगी, मतलब सारे के सारे एरो जो होंगे जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में दिखेंगे। यहाँ जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो आई बी इंटू 2πr होगा। अब सारे एक ही डायरेक्शन में हो गए ना, जीरो तो होंगे ना ऊपर वाले केस एक ही तरह, तो रेडियल फील्ड में आई बी 2r हो जाएगा। आर क्या है इसका, रेडियल, मेरे को बस आई बी 2r हो जाएगा। सही है, 2πr. 2πr कितने दिए अभिनंदन पे? याद रखना बेटा, अगर आप पूरा रेडियल बना लेंगे तो सर्कमफरेंस होगा, इफेक्टिव जो आएगा क्या होगा, सारे ऐड करने हैं, कोई सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। इट इज इफेक्टिव लेंथ, दो है, एक है 11 है, 2r पाई। ऊपर वाले सर्किट मत होना, ऊपर वाला रिजल्टेंट जीरो आएगा, आपने स्केलर सम किया है बिना डायरेक्शन देखे किया है, इसलिए 2πr आया, 2π का। तो हम रब कर दें सारे पेजेस, बोलिए। कुछ पूछना होगा तो बताना। बात तो बता रहा हूँ, बात कह रहा हूँ, जब लड़की कर लो नेक्स्ट पॉइंट है बी इज वेरिएबल, बी इज वेरिएबल। तो आपने करंट करिंग वायर लिया, ए बी यहाँ रख दिया, अनदर करंट करिंग वायर I1, बेटा इसमें करंट I1 है, इस वाले में I2 है, इसमें I1 है, इसमें I2 है। ये डिस्टेंस स्मॉल r है, दिस इज स्मॉल r, इसकी लेंथ है L, क्या है ये, देखो L, ये L दिया है। फिर आपको वायर AB पर फोर्स बताना, फोर्स ऑन AB, फोर्स ऑन AB। बेटा देखा आपने B वेरिएबल है ना, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से आगे जाएंगे, एट सम डिस्टेंस x, लेंथ dx कट करेंगे, dx लेंथ यहाँ से कट कर लेंगे। तो पहले फोर्स पे निकाल लो df होगा I2 करंट EB का लेना, I2 लेंथ dx इसका लेना, लेकिन B पड़ोसी वाली लेनी है, B आपको वायर का लेना है, B1 बिकॉज ऑफ I1। सो I2 dx, B1 इज म्यू नॉट I, B1 क्या है, म्यू नॉट I1 बाई 2πx है ना, म्यू नॉट I1 बाई 2πx, ये देखिए आंसर, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2πx। तो df इज म्यू नॉट I1 I2, म्यू नॉट I1 I2 dx बाई 2πx, ये हमारा बेटा df, सिर्फ df। अब चलो इंटीग्रेट करो दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, लिमिट देखो आप, लिमिट देखो, x की लिमिट है r2, r ये वाला होगा, r2 p का डिस्टेंस r प्लस l ना, लोअर लिमिट r, अपर लिमिट r प्लस l, यहाँ से आ जाएगा फोर्स F, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2π dx बाई x ln x
लिमिट फ्रॉम R to R plus L. So S is equal to mu naught I1 I2 over 2 pi ln R replaced by upper limit R plus L divided by mu naught I1 I2 by 2 pi ln R plus L by current carrying conductor है लेंथ L कहाँ रख दिया y एक्सिस पर रख दिया सपोज B is variable as mu naught as y into T naught over length वेक्टर लगा देना आगे माइनस के कैप मतलब B क्रॉस फॉर्म में B क्रॉस के फॉर्म में लेना है और आपको वेरिएबल बनाना है y चेंज होगा तो B चेंज होगा y B नॉट बाय लेंथ So find force on conductor. Find force on conductor. Force ऑन कंडक्टर कंडक्टर पर आपको फोर्स बताना है फोर्स ऑन कंडक्टर चलिए ट्राई मारिए पहले आप लोग करो तो मैं करता हूँ बात की बात रह जाए भाई गाँव में तो मैंने बताइए आपने कि भाई ये ना दोनों ये दावेदार नहीं रहेगी मतलब अपोजिशन में यही रहते हैं उसमें पहली बात भी आप खराब नहीं पर मेरी बात नहीं सोचते सारे मेरा उससे अच्छा होना चाहिए या फिर जो वो सब मारे ये भी सबसे ज्यादा B naught IL by 2. Yes sir, B naught IL by 2. या लेंथ काट लिया dy लेंथ काटना ठीक है लेंथ dy लेना करंट ले लेना b ये वाला लेना जो दिया है y b नॉट ओवर लेंथ देन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L ये करना है तो आंसर आप लोगों के सही है सो I कांस्टेंट b नॉट कांस्टेंट लेंथ कांस्टेंट सबको आउटसाइड ले लो आप y का इंटीग्रेशन कर लो y स्क्वायर बाई 2 y replaced by upper limit minus lower limit I b naught length divided by yeah I b naught L by 2 हो गया क्लियर आप लोग नोट जल्दी किया करो आप लोग क्योंकि ऑनलाइन पता नहीं लगता डन सर डन सर तो डायग्राम समझाना तो बड़ा मुश्किल काम है यहाँ होते कुछ लोग तो मैं समझा देता बट एनसीईआरटी की प्रॉब्लम जरा से देखो क्या है ये इस इंक्लाइन प्लेन पर आपको एक करंट करिंग वायर लेना है रेड कलर का जो वायर है वो करंट करिंग वायर है
and this is the direction of current. Length L, mass M, तीन चीजें दिया है, यहाँ थीटा दिया है. And B is perpendicular to this inclined plane. ये रेड वाले के पैरेलल लाइन नहीं है. It's not वायर तो रेड वायर तो वेल प्लेन पर है, बट जो B हमने लिया है ना, it is right angle to plane of inclined plane, perpendicular to inclined plane. Right? Inclined plane के perpendicular direction में सभी एरो हैं. Find current in conductor at equilibrium. चलिए सॉल्व करिए सॉल्व आप लोग. करंट इन कंडक्टर एट इक्विलिब्रियम. करो करो. Sir, mg sin theta upon bl. ठीक तो लग रहा है तुम्हारा. और लोग देखो देखो क्लियर करो. Sir, mg sin theta by bl. Yes, sir. And yes, Yes, sir. ठीक लग रहा है आप लोगों का सही आंसर. वैसे वो कुछ नहीं करती है. मैं देख रहा था मोबाइल पे कितना दिखता है. मोबाइल बहुत छोटा दिखता है. बड़ा करेंगे तो स्क्रीन पर नहीं आती होगी. यस सर. सर लैपटॉप पे पढ़ते हैं. लैपटॉप से पढ़ा करो आप लोग घर पे. हाँ जी सर, लैपटॉप से पढ़ते हैं. बहुत कुछ. चलिए तो एक्चुअली अब हम फिंगर कैसे रखें. जब वीडियो पहले ऑन करो. फिंगर हम लोग जैसे देखो ये पेपर है तो मैंने सेंट्रल फिंगर इस पे रख दिया ऐसे, और इसको रखना राइट एंगल ऐसे. ऐसे करंट करेंट वायर हो गया. ऊपर देखो ना ऐसे करंट करेंट वायर. दिस डायरेक्शन ऑफ बी इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे है, और सेंट्रल फिंगर इस पे रखनी है. तो थंब होगा अलोंग द प्लेन. दिस अलोंग द प्लेन ऐसे जाएगा थंब की डायरेक्शन. बाकी जब जिसको नहीं समझ में आएगा वो सामने ही बैठा के समझा सकते हैं. ऐसे बहुत मुश्किल है समझाना. तो आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखेंगे बेटा. डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा अलोंग द प्लेन. अगर हम साइड से डायग्राम बनाएं, so this will be direction of force IBL. This is IBL along the plane. It is mg sin theta. दोनों बैलेंस कर दो. So mg sin theta is equal to IBL. It is IBL. चलो एक बात ठीक है. मेरी कभी वो पूछ ले तो किसी दिन ना आए. ठीक है.
लॉ इन सेकेंड केस, आप फोर्स लगाओ राइट एंगल टू या इन वर्टिकल डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन ऑफ बी, बी इज वर्टिकल, ऐसे लगाना है। मतलब बी जो होगा वो अगर पेपर पे जाएंगे तो डॉट से दिखाएंगे। बी इज वर्टिकल, नॉट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, इट इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल। You are current conductor है ना, this is direction of I। अब बताओ किधर हो जाएगा फोर्स, क्या किया बी को, तो ऐसे था, देखो जरा पहले डायग्राम देखो, जो बी इधर था उसे घुमा दिया, ऊपर कर दिया, कितना एंगल से टर्न किया, थीटा एंगल से टर्न किया। बी को थीटा से टर्न करोगे, अगर आप बी को थीटा से टर्न करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स भी थीटा से टर्न हो जाएगा, समझे आप? यस सर। अब देखो फोर्स हो गया ऐसे, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स IBL, क्योंकि आपने बी को टर्न कर दिया है, बी को आपने थीटा से टर्न किया है, तब वर्टिकल हुआ होगा ये। तो जो फोर्स ऐसे लग रहा था ये भी थीटा से टर्न हो गया, देखो हॉरिजॉन्टल हो गया, नाउ इट इज हॉरिजॉन्टल। तो अब जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गई हॉरिजॉन्टल हो गई। अब चलो रिजॉल्व करो, इट इज IBL cos थीटा, IBL cos थीटा, एंड दिस इज mg sin थीटा। ये हो गया mg sin थीटा, यहाँ हो गया IBL cos थीटा। चलो दोनों बैलेंस करो, सो IBL cos थीटा उसका ही आया था सीमा का फोन, वो mg sin थीटा। मैंने उसका फोटो लगा रखा था ना। करंट क्या लिखेंगे आप, mg ओवर BL साइन बाई कॉस tan, साइन ओवर कॉस tan थीटा। ये आप देखिए आपका आंसर। अच्छा आया समझ में? क्या सभी को डायग्राम क्लियर हुआ? पहला दूसरा दोनों डायग्राम समझ आ गए एक साथ? बोलो। यस सर। यहाँ भी राइट एंगल टू प्लेन था, फोर्स अलोंग द प्लेन था। अब जैसे से बी को घुमाते जाओगे फोर्स भी घूमता जाएगा। बी को थीटा से घुमा दिया, फोर्स थीटा से घूम गया, नाउ इट इज हॉरिजॉन्टल। इसका रिजॉल्व किया तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखो प्लेन के लॉन्ग आ गया, IBL cos थीटा, mg sin थीटा पहले था, बैलेंस कर दिया। चलो अब हम पढ़ेंगे टॉर्क। कल जब क्लास में आना आप लोग तो पैकेज लेके क्वेश्चन कराएंगे कुछ। अभी आज हम पैकेज नहीं उठा रहे हैं, तो आज हम थ्योरी पढ़ाएंगे सर। देखिए टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला पहली बार हम नहीं पढ़ रहे हैं, कई बार हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर हम पहला क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं डायरेक्ट। ये देखिए करंट करिंग वायर है, अभी हमने डायग्राम जो बनाया था पीछे, हमने फोर्स निकाला था, आपने देखा फोर्स निकाला हमने। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट है ऐसे, डायरेक्शन ऑफ करंट है, ध्यान रखना करंट का डायरेक्शन ध्यान रखना। आपको बताना है कि कंडक्टर AB में मूवमेंट कैसे कैसे होंगे, मतलब ट्रांसलेटरी मूवमेंट होगा, रोटेटरी होगा या दोनों होगा, बताएंगे जरा सा कैसा मोशन होगा? पहले बताओ, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? डायरेक्शन क्लियर करो। नीचे। या I1 I2 लिख लो।
कंफ्यूजन हो रहा हो तो। पहले I1 का B देख लो, I1 से B होगा क्रॉस, राइट हैंड ऐसे थंब रख के देखो, I1 से B कैसे होगा, क्रॉस से होगा। अब लेफ्ट हैंड यूज कर लो, क्रॉस का मतलब देखो ऐसे इन्वर्ट, ये इन्वर्ट, और ये सेंट्रल फिंगर मेरी साइड नहीं रहेगी, इसे घुमा के उधर ले जाना है, ऐसे ले जाना है, उधर होगी ना सेंट्रल फिंगर, लेफ्ट हैंड साइड है, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो कहाँ होगी, वो होगी डाउनवर्ड। इसमें ट्रांसलेटरी मोशन होगा, नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन होगा। मुझे भी समझना तो कुछ भी ना। अब ये देखो जो फोर्सेस हैं उसके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, तो जो कंडक्टर पास में है वहाँ तो ज्यादा स्ट्रांग फोर्स लगेगा, जैसे जैसे आगे जाओगे फोर्स हमारा वीक होता जाएगा। यहाँ देखिए वीक फोर्स है, यहाँ स्ट्रांग फोर्स होगा, उधर वीक फोर्स हो जाए। जैसे जैसे राइट हैंड मूव करेंगे फोर्स की मैग्नीट्यूड कम होती चली जाएगी। देखिए फोर्स थोड़ा सा डिक्रीज होता जाएगा, और इस तरह से जो कंडक्टर का मूवमेंट होगा वो कैसा मूवमेंट होगा भाई, ये ज्यादा फोर्स लगेगा, यहाँ कम लगेगा, तो कंडक्टर कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो क्लॉकवाइज टर्न भी होगा, एंटी क्लॉकवाइज टर्न होगा। इस पर्टिकुलर डायग्राम में नेट फोर्स भी 0 नहीं है, F net does not equal to 0 and torque is also not equal to 0. टॉर्क भी लगेगा, फोर्स भी लगेगा, तो टर्न होगा एंड सेंटर ऑफ मास भी नीचे जाएगा। पूरी तरह से रोटेशन, प्रॉपर रोटेशन नहीं है, रोटेशन भी है, ट्रांसलेशन भी। सेकेंड डायग्राम देखो आप, ऑलमोस्ट डायग्राम ऊपर वाला ही है। एक साइड देख लो, नीचे वाला तो मैच कर रहा होगा। इसका जो लोअर पोर्शन है वो आपको ऊपर वाला डायग्राम जैसा है, देखो है कि नहीं, AB ये वाला AB पर फोर्स कम से कम हम अच्छे से समझ पाएंगे कि बेटा यहाँ ज्यादा फोर्स होगा, यहाँ कम फोर्स होगा। ऐसे अपर साइड पे जाओगे, ऊपर वाले पे जाओ, वहाँ क्या होगा, यहाँ पे देखिए उल्टा हो जाएगा ना, करंट राइट हो गई तो ऊपर हो जाएगा फोर्स। देखिए क्रेटर है, थोड़ा थोड़ा इसको रिड्यूस करते जाते हैं, यहाँ सबसे कम फोर्स। तो आपने क्या देखा कि CD वायर एंड AB वायर के जो फोर्सेस हैं इक्वल अपोजिट हैं, लाइन ऑफ एक्शन भी इनका एक ही है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। फोर्स ऑन साइड DC एंड फोर्स ऑन साइड AB आर एंटी पैरेलल, तो F net हो जाएगा भैया 0। ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ट्रांसलेशन और रोटेशन, इनसे न ट्रांसलेटरी मोशन होगा न रोटेटरी मोशन होगा। अब देख लेते हैं लेफ्ट राइट वाले क्या करेंगे, बताओ। जो AD साइड है, AD साइड में फोर्स किधर लगेगा, राइट या लेफ्ट? सेम डायरेक्शन में करंट है, बोलो। लेफ्ट में, लेफ्ट लेफ्ट। ज्यादा किस पर होगा, AB, DA और BC? क्यों? ज्यादा है, कम है ना, B ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो जो देखो यहाँ AB पर फोर्स लगेगा, CD पर भी लगेगा, AB वाला ज्यादा स्ट्रांग है, नेट फोर्स होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। AD और CB, AD एंड CB, अच्छा AD और CB, हाँ ये तो उल्टा लिख दिया हमने, FAD एंड FBC। नेट फोर्स होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो स्क्वायर शेप में जो वायर देख रहे हैं वो धीरे धीरे लेफ्ट हैंड साइड मूव करता जाएगा।
करंट करेंगे वायर की तरफ से, मोमेंट इसका होता जाएगा। हो गया क्लियर? इसमें कैसा मोशन होगा? टॉर्क लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। घूमेगा नहीं। ट्रांसलेटरी मोशन होगा, टॉर्क नहीं लगेगा। F does not equal to 0 but tau is 0. Tau is 0. पेज रफ करूं? चलो टॉर्क कर लें। अब हम लोग प्लेन को, ये देखिए एक्चुअली प्लेन ऐसा है रेक्टेंगल फॉर्म में। डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे भैया, डेरिवेशन बात हम नहीं करेंगे ज्यादा यहाँ पे। सबसे पहला काम है कि आप करंट देख लेना, करंट देख के आप इसके अंदर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज बना देना। और क्लॉकवाइज है तो ऊपर वाला फेस जो देखेंगे साउथ नजर आएगा, नीचे वाला जो फेस दिख नहीं रहा आपको वो नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा। तो मोमेंट, एक मोमेंट लिखना होगा आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इट इज प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया। एंड डायरेक्शन आप देख लीजिए साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। तो इस डायरेक्शन में अगर देखो तो ये नीचे की तरफ जाएगी एरो। हम इसे नीचे की तरफ एरो दिखा देते हैं। अपर साइड से एरो आएगी, सेंटर से पास होकर नीचे चली जाएगी। यहाँ तक डार्क दिखा देते हैं, यहाँ से नीचे दिखा देते हैं। तो अभी मेरे डायग्राम के हिसाब से माइनस के कैप मोमेंट की डायरेक्शन बनेगी, नेगेटिव डायरेक्शन में डायरेक्शन बनेगी। आपको लगता है इसमें बहुत सारे टर्न आपने बना रखा है, तो आप टर्न मल्टीप्लाई भी यहाँ कर लेना। कितने नंबर ऑफ टर्न है यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना NIA, इससे आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। हो गया क्लियर? NIA क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। अब B देख लीजिए आप, डायरेक्शन ऑफ B। सपोज ये डायरेक्शन ऑफ B है, B का डायरेक्शन है, देखिए है ना, डायरेक्शन ऑफ B है। तो B का एंगल इस डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के साथ देख लेना कितना है। और का फॉर्मूला MB sin थीटा लगा दिया करना, इतना तो काम करना है। एक बार मूवमेंट पता लग जाए, डायरेक्शन देख के हम बना देंगे। राइट, इन वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, टाउ वेक्टर इट इज M क्रॉस B, M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यहाँ देखिए टॉर्क आ जाएगा। जैसे मान लो आपने सोलिनॉइड बना लिया, करंट की डायरेक्शन भी ऐसे दिखा देते हैं। सर आपने M वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकाली? डायरेक्शन कैसे निकाली? साउथ नॉर्थ बना के। साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक मोमेंट की। जैसे यहाँ देखो, दूसरा मैं बना रहा हूँ, देखो इधर देख, इधर से देखो ध्यान से, इधर से देखना लेफ्ट हैंड साइड से करंट की डायरेक्शन क्या दिख रही है? क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, बोलो। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज।
दूसरे नंबर लेफ्ट में क्या बनाऊं? साउथ साउथ बनाऊं? हाँ, फिर ऐसा पक्का कौन हो गया? अब ऐसे तो मेरे को मूवमेंट की डायरेक्शन हो गया। क्या होगी वैल्यू? नंबर ऑफ टर्न आई इंटू एरिया। हो गया मूवमेंट। बी देख लेना कहाँ लग रहा है। बी जहाँ भी लग रहा होगा इसके साथ एंगल देख लो, टॉर्क का फॉर्मूला डालो, एम बी साइन थीटा। पेज रफ करूं? बोलो मैं तुम लोगों को डायरेक्शन वगैरह कैसे देखेंगे? ये देखो करंट की डायरेक्शन है, ऐसे राउंड लेके इधर से जाएगी, ऐसे घूमेगी करंट। दिस डायरेक्शन ऑफ करंट। और बी को हमने दिखा दिया है एक्स एक्सिस में, और इस कॉइल का प्लेन है एक्स वाई प्लेन। दिस इज एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में आपने करंट करिंग कॉइल रखा हुआ है और बी को आपने एक्स एक्सिस में दिखा रखा है, लॉन्ग एक्स एक्सिस। फाइंड टॉर्क ऑन करंट करिंग कॉइल। रेडियस लिखो जरा, रेडियस इसका लिखो ए, इसका आप लिखिए बी। रेडियस ऑफ ए एंड बी। ए इसका रेडियस है, बी दूसरे वाले का रेडियस है। फाइंड फोर्स ऑन कॉइल। कॉइल पर आपको फोर्स बताना है। चलिए बताइए, सॉल्व करिए। तो टॉस मत आना है ना। प्लेन एक्स वाई है तो डायरेक्शन कहाँ होगा मूवमेंट का? जेड एक्सिस में। प्लस माइनस? तो माइनस पहले वाले के लिए और दूसरे वाले के लिए प्लस। पहले बनाओ साउथ, दूसरा बनेगा नॉर्थ। साउथ की एरिया ज्यादा। पहली बात जो मूवमेंट सर आई बी इंटू बी माइनस। मूवमेंट लिखना आई इंटू पहले वाले का एरिया लिखना पाई ए स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर। डायरेक्शन होगा साउथ से नॉर्थ। दूसरे में मत देखो आप, दूसरे में उल्टा है लेकिन छोटा है तो इफेक्ट आएगा पहले वाले का। साउथ से नॉर्थ नीचे की तरफ जाएगा। इट इज इन वेक्टर फॉर्म जाएंगे, इट इज माइनस के कैप। तो बी के साथ एंगल हो गया 90। बी के साथ एंगल देखो 90 हो गया ना। टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आ जाएगा एम बी साइन 91 एम इंटू बी। ये देखा आंसर आ गया, बिकॉज थीटा है 90 डिग्री। हो गया क्लियर पॉइंट? बोलो तुम लोग। ना शांति छा जाती है, अच्छा नहीं लगता। बोल दिया करो कुछ, तुम लोग बोलते हो नहीं। हो गया होगा, चलो छोड़ते हैं, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो एक और। अब कैसे बताऊं, इन्होंने डायरेक्शन का पंगा तो होगा, फिर भी कोशिश करते हैं। आप लोग ट्राई तो कर ही लो। एक्स वाई प्लेन है, ये परफेक्टली एक्स वाई प्लेन में कॉइल रखा था। डायरेक्शन ऑफ करंट थी
क्लॉकवाइज। अभी इसका मोमेंट देखा जाए तो कहाँ होना चाहिए? नेगेटिव जेड एक्सिस, नहीं? सुपर साउथ नीचे नॉर्थ डायरेक्शन होगा नेगेटिव जेड एक्सिस में। ये देखिए डायरेक्शन ऑफ मोमेंट बनती, नेगेटिव जेड एक्सिस में डायरेक्शन बनती। और बी हमने अगेन एक्स एक्सिस में लिया है। अब हमने क्या किया, इसे टर्न कर दिया है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। Coil is turned along anti-clockwise direction। ध्यान रहे y एक्सिस पर जो साइड है वो y पर ही रहेगी अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस वाले साइड को होल्ड कर लेना, इधर से घुमाना, x वाले साइड से उठेगी, लिफ्ट होगी, y वाला वही रहेगा अबाउट y एक्सिस। तो हमने इसको टर्न कर दिया है। आप डायग्राम दूसरा देखिए, ये साइड यही पड़ी है, ये साइड हमने टर्न कर दिया। डायरेक्शन वैसे ही है, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं है। डायरेक्शन देखिए आप, सेम डायरेक्शन ऐसे ही है, बस हमने थीटा एंगल से इसे टर्न कर दिया है। समझ आई बात? अरे समझ गए तुम लोग मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? चलो टॉर्क निकालो वेक्टर फॉर्म में, फाइंड टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म। आई कैप जे के फॉर्म में टॉर्क बताओ। चांदना वाले शो पे मिलेगा। टाइम ले लो, करो। करिए, ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए। सर आई स्क्वायर भी cos थीटा माइनस जे आई स्क्वायर भी cos थीटा माइनस जे। ये बताओ तुम लोग जब
जरा देखो इस बार, देखो मेरी तरफ। इस प्लेन को पहले नीचे था, ध्यान रखना, पहले भी डाउनवर्ड था। इस डायरेक्शन में मूवमेंट, सॉरी इस मूवमेंट। जब इसको टर्न करोगे, इसको थीटा से ऐसे घुमाओगे तो ये पेन भी घूमेगी। पहले पेन डाउनवर्ड थी, आपने प्लेन ऐसे टर्न किया तो ये भी टर्न हुई। इसे थीटा से टर्न करोगे, ये भी थीटा से टर्न हुई। ध्यान रखना, वर्टिकल से हमारा मूवमेंट थीटा एंगल से टर्न हो गया है ऐसे। अब ये हो गया सिचुएशन। इसका कंपोनेंट डाउनवर्ड आ गया एम कॉस थीटा, थीटा यहाँ से है ना, डाउनवर्ड आ गया एम कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल वाला क्या आएगा, एम साइन थीटा। क्लियर, एम कॉस थीटा एम साइन थीटा। तो इसका मोमेंट वेक्टर आप लिखोगे तो आप लिखोगे एम कॉस थीटा माइनस के कैप। अब यहाँ तोते उड़ गए होंगे थोड़े से, काफी लोगों के तो समझ नहीं आ रहा हुआ क्या ये गड़बड़। एम साइन थीटा इंटू फॉर्मूले पे तो चलेंगे तो थोड़े ना समझ आएगा। ये देखिए आगे मोमेंट वेक्टर, बी वेक्टर क्लियर है, बी वेक्टर बी इंटू आई कैप दिया है। अब आप एम क्रॉस बी करके देख लो, टॉर्क वेक्टर होगा एम क्रॉस बी, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सो एम क्रॉस बी, के क्रॉस आई इट इज माइनस जे, के क्रॉस आई हो गया जे, के क्रॉस आई जे माइनस एम बी कॉस थीटा। के क्रॉस आई जे, देखिए पहला वाला कंपोनेंट आ गया। अब आप सेकंड के साथ लो, आई क्रॉस आई क्या होगा बेटा, आई क्रॉस आई जीरो, आई क्रॉस आई जीरो। सही है ये। अरे एम क्रॉस बी लोगे ना, इसका इसके साथ क्रॉस ले लिया, ये आया। अब इसका इसके साथ क्रॉस ले लेंगे, जीरो हो जाएगा। ये आ गया टॉर्क माइनस एम बी कॉस थीटा जे है। सर इसमें एम की वैल्यू आई स्क्वायर डाल दिए बस। आई थिंक मोमेंट का डायरेक्शन लेने आप लोगों को समझ आ गया। जिसको Yes, क्रॉस sir. प्रोडक्ट लेने में दिक्कत हो रही हो, वो क्रॉस प्रोडक्ट अपने पुराने तरीके से कर सकता है। जिसे आप डिटरमिनेंट बना के अब कर सकते हो। आई जे के यहाँ लिख लो, आई जे के मोमेंट वेक्टर पहले एंट्री कर लेना, एम कॉस थीटा, सॉरी एम साइन थीटा था ना आई वाला, आई का एम साइन थीटा है, जे कैप जीरो, के कैप एम कॉस थीटा है विद माइनस साइन, बी वेक्टर देखो बी है यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है। जैसे आप खुद से नहीं वाला, ये वाला ओपन कर लो, ये जीरो यहाँ जाओगे, बी इंटू दिस, ये जीरो लास्ट में जाएंगे, फिर से जीरो। तो आप ऐसे भी ओपन करके कर सकते। आंसर भैया मुझे लग रहा है टॉर्क समझ गए सभी लोग। डायरेक्शन लेना, फॉर्मूला लगाना, टॉर्क प्रॉब्लम जाना एक्सरसाइज में जहाँ मिल जाए करो। अब हम आपको बताने जा रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अरे यार बता दो, लाइटिंग कर रहे डिवाइसेस पढ़ा देंगे, खत्म हो जाएगा चैप्टर। ऋतिक पीछे से पापा बुलाते हैं। और आपने मैग्नेटिज्म में क्या पढ़ा था, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। देन एक और होता है जो हम लोग पढ़ते नहीं है, उसका नाम होता है हॉट वायर गैल्वेनोमीटर। सभी करंट मेजर कर लेते हैं। मूविंग कॉइल में जो फार्मूला है
पहले मैं टेंजेंट वाला बता दूं, आपको याद होगा इट इज आई इक्वल टू के टेन थीटा, वेयर के इज कॉल्ड रिडक्शन फैक्टर। सभी को याद होना चाहिए। कहाँ से याद होगा? अभी तो आगे है नहीं। अभी तो याद होना चाहिए, अभी तो मैग्नेटिज्म आगे आएगा। राइट, आपको याद नहीं होगा ये, मैं लिख देता हूँ। अभी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, हम बता देंगे। 2rph/μ0n ये होता है के की वैल्यू। के क्या है? के रिडक्शन फैक्टर है। मिलेगा बेटा, चिंता मत कर। रिडक्शन फैक्टर आई प्रोपोर्शनल tan थीटा है, इसलिए इसका नाम टेंजेंट गैल्वेनोमीटर रखा जाता है। ठीक है, आई tan थीटा है इसलिए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर नाम रखते हैं। आगे देखो, हॉट वायर गैल्वेनोमीटर। हॉट वायर में जो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर, इट इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। थीटा क्या है? गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है। डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, इन गैल्वेनोमीटर। तो बेटा जो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज I² RT। I² R इंटू टी टाइम है ये। I² R इंटू टी, इट इज प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा। I² RT प्रोपोर्शनल थीटा। क्लियर? जो इसके अंदर हीट डेवलप होगी I² R इंटू टी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो I² जो होगी ये थीटा की डायरेक्टली क्या है? प्रोपोर्शनल है। ये बेटा जूल्स हीटिंग इफेक्ट, इसको क्या बोलेंगे? जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जूल्स हीटिंग इफेक्ट। I² RT proportional theta, and this is called Joule's heating effect. I proportional tan theta, I² proportional theta. क्या MC गैल्वेनोमीटर क्या है? अब इसका नंबर दे जा रहे हैं, अभी इसको हम पढ़ लेते हैं। अभी लिख देता हूँ, फिर पढ़ता हूँ। अभी I इक्वल टू, यहाँ भी कॉन्सेप्ट आता है कि लेकिन के रिडक्शन फैक्टर यहाँ नहीं होता, इसका यहाँ के वाला नहीं है। यहाँ बेटा जो के है ना, इसका नाम अलग है। दिस इज कॉल्ड टॉर्सनल कांस्टेंट। टॉर्सनल कांस्टेंट। हम पहले वाला पढ़ा देते हैं, फर्स्ट वाला एक्सप्लेन कर लेते हैं। या मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे टेंजेंट, हॉट वायर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जूल हीटिंग इफेक्ट आप जानते हैं। यहाँ एक चीज और यहाँ लिखना जरूरी है, पहला वाला गैल्वेनोमीटर ये डीसी में यूज होता है। इट मेजर्स एवरेज वैल्यू। क्या मेजर करता है? एवरेज वैल्यू मेजर करता है। ये भी डीसी के लिए यूज करेंगे आप। डीसी करेंगे तो जो निडल होगी, अभी आप पढ़ेंगे बाद में, कंपास निडल होती है, वो इधर उधर फ्लक्चुएट होती रहेगी, मेजरमेंट करना मुश्किल है। लास्ट वाला सबसे अच्छा है। कैन बी यूज्ड इन एसी एज वेल एज डीसी। आप एसी डीसी दोनों में यूज कर सकते हैं। आप एसी में भी यूज कर सकते हैं, डीसी में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? इट कैन बी यूज इन बोथ एसी एज वेल एज डीसी। सुबह फिर बता दियो मेरे को एग्जैक्ट। चल ठीक है, ठीक है। है पता ना, देख लियो पर याद जी।
लिख लिया क्या सबने? यस सर। ग्राफ बना लो, अच्छा ग्राफ बनाओ, इसका स्ट्रेट लाइन बनाओ। लीनियर स्केल बनती है। सेकंड वाला टेंजेंट थीटा था, अब देखो tan 0 होता है 0, tan 90 होता है इन्फिनिटी, tan 0 0, tan 90 इन्फिनिटी। मैं एक लाइन यहाँ बना दूँ, डॉटेड लाइन। डालेंगे 0 आएगा, 90 डालेंगे 90 डिग्री डालेंगे। की बात है तो लास्ट वाला कैसा बनेगा मैग्राफ? आई स्क्वायर थीटा, आई स्क्वायर 1 क्या होता है? स्क्वायर एंड 1 पैराबोला। देखो थीटा की तरफ जाना, सिंगल पावर जगह वहाँ जाना होता है, सिंगल पावर जहाँ होती है उस साइड आपको जाना है, तो आप थीटा की तरफ ऐसे जाने। मैं पेज बता रहा हूँ, अब हो गया होगा क्लियर। आपने देखिए एसीबीसी वाला पढ़ना, लास्ट वाला एसीबीसी दोनों में यूज होता है, बाकी एसीबीसी हो गए। फर्स्ट एवरेज वैल्यू मेजर करता है, लास्ट वाला आरएमएस करंट मेजर करता है। एक बार चीज बताना भूल गया, लास्ट वाला आरएमएस करंट मेजर करेगा बेटा, स्क्वायर आरटी स्क्वायर करते हैं तो आरएमएस में जाना होता है। रूट मीन स्क्वायर आरएमएस मेजर करता है, पहला वाला एवरेज मेजर करता है। इसलिए डीसी एसी मेजर नहीं कर पा रहा है क्योंकि एसी में एवरेज वैल्यू 0 होती है, राइट। इसमें क्या दिक्कत है? टेंजेंट में इसमें कम